Everybody, this is Tarot Genie. Namaste and welcome to the channel, guys. Interacting with you people after a week or I think 2 weeks time. I hope कि आप लोगों ने अच्छे से राखी मनाया होगा, अच्छे से कृष्णा जी का बर्थडे मनाया होगा, and of course I was also into it completely and now it's time to do some readings for you guys. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. I understand कि फहमान का बर्थडे या तो शायद आई थिंक कल है, शायद कल या 3 या 4 शायद इसी किसी दिन है. तो वी विल डेफिनेटली डू अ फहमान का 1 ईयर का बर्थडे गाइडेंस, बट फिलहाल दिस इज द सितंबर गाइडेंस कमिंग फॉर योर फेवरेट सेलिब्रिटीज़. चलिए देखते हैं कि फहमान से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि उसका बर्थडे भी है तो व्हाई नॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सितंबर का महीना देख लेते हैं इस फहमान के लिए कैसा रहेगा. आई विल गो क्विकली थ्रू दिस. लेट्स सी सेक्रेड जर्नी कैसी होने वाली है फहमान की फॉर ऑल हिज फैंस. Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for Fahman for the month of September. What is his journey going to be like? What is that the fans can know? In silence, peace prevails. Solitude. तो solitude और यहाँ पे है uncovering the treasure at the back of the deck में, but looks like कि सितंबर का महीना एक फहमान is choosing सॉलिट्यूड फॉर हिमसेल्फ. अकेला रहना चाहता है, शांत रहना चाहता है, अपने में रहना चाहता है. और कुछ शायद अपने में जब आप रहते हो तो बहुत सारी चीज़ों पे क्या करते हैं आप, रिफ्लेक्शन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक उसका बर्थडे मंथ है तो वो येस ही वॉन्ट्स टू गेट इन टच विथ हिमसेल्फ, हिज इनर सेल्फ, एंड ही वॉन्ट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ. क्यों? क्योंकि 1 साल हो गया ना, अब नया साल स्टार्ट होने वाला है. तो क्या इस आने वाले नए साल में हम क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या नया चेंज लाना चाहते हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम चेंज करना चाहेंगे, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम अपने लाइफ से क्लियर करना चाहेंगे, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम अपने लाइफ में लाना चाहेंगे. तो बर्थडे का समय एक पोर्टल का समय होता है जहाँ पे हम चिंतन मनन करते हैं कि हमको अपने लाइफ को किस डायरेक्शन में हियर ऑन लेके जाना है. सो इट मेक्स अ ब्यूटिफुल सेंस दैट ही इज़ चूजिंग सॉलिट्यूड for this month, for his birthday month. तो it makes perfect sense to me. तो अब चलिए देखते हैं हम कार्ड्स निकाल के कि कैसी एनर्जीज फहमान के लिए आने वाली है. स्पिरिट गाइड्स हमें क्या कुछ बताते हैं. ऑलराइट, एस ऑफ कप, एक न्यू बिगिनिंग. यहाँ पे है कि कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के क्या हम आगे बढ़ना चाहते हैं. ऑलराइट, God's God is angels, Archangel Michael, Spirit Gods and Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the Fahman fans. For Fahman, what is the birthday month? Okay, so it has fallen down. Give me a second, guys. I have to pick this up. शायद कुछ इस तरह की एनर्जी डील कर रहा होगा. I don't know, but yeah, it has shown up 5 of Wands. And thank you, dear angels, for the guidance coming for Fahman for his birthday month, September. क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं, क्या फैंस. ये वाला कार्ड हमने अभी शफल करते वक्त भी देखा था, बिल्कुल इसी पोजीशन में देखा था, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स के साथ. क्या हो रहा है? लेट्स कीप कंटिन्यूइंग एंड देन वी विल अंडरस्टैंड थिंग्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज गोइंग टू टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन सर्टन थिंग्स, ऑन हिज वुंड्स और समथिंग लाइक दैट. सबकॉन्शियस लेवल में क्या है, द एम्परर इन रिवर्स में है. यहाँ पे एस ऑफ कप भी रिवर्स में है. अभी तो शायद मैंने 1 महीने से रीडिंग नहीं की है. लास्ट रीडिंग जो किया था मैंने वो अगस्त का ही रीडिंग था. तो ये है, फिर से ये शो अप हुआ है. एटीट्यूड, टेम्परेंस इन रिवर्स में है. इन्वायरमेंट में क्या आ रहा है, जजमेंट इन रिवर्स है. यहाँ पे ही फील्स दैट देर इज समथिंग इज एंडिंग, समथिंग इज एंडिंग और समथिंग शुड एंड, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बोला है ना कि पिक करके बोलो. वाओ, 7 ऑफ सन के साथ क्लैरिटी आ रहा है काफ़ी. बर्थडे मंथ में क्लैरिटी आ रहा है, दैट्स अमेजिंग.
I mean, it's spread में if you see, अदर देन आई थिंक 2 कार्ड्स, ये वाला कार्ड, ये और ये 3 कार्ड्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे कार्ड रिवर्स में हैं. बैक ऑफ द डेक में क्या चल रहा है? टावर मोमेंट चल रहा है. ओके और इसीलिए शायद यहाँ पे डेथ की इच्छा है कि व्हेन विल दिस एंड, यू नो, लाइक मोर डिटरमाइंड दैट दिस शुड एंड नाउ. You understand? Something is not working out. In spite of all the efforts, probably something is not working out. Something is not going up, rather. Why things are falling so much? Yeah. हो सकता है something he feels like is falling apart, क्योंकि ये जो टावर भी है ना, ये टावर जो है ये गिर रहा है और बैक ऑफ द माइंड में उसके he has this idea that something is falling apart. Something is breaking down and it will come to an end. इस तरह की चीज़ हम देख रहे हैं. और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी गिरा था, टेम्परेंस का कार्ड भी गिरा था, तो उससे मैं ये समझ रही हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स और ये दोनों कार्ड्स ही गिरे थे, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स वाले लोग हमेशा अनबैलेंस क्रिएट करते हैं. ओके तो एक चीज़, एक एंगल तो ये भी आ रहा है कि लाइक see, this is the tower falling and this is the death of something. And एक दूसरी चीज़ है कि लोग, जब तक ये लोग रहेंगे चीज़ें हमेशा गिरेंगी ही और चीज़ें कभी बैलेंस में नहीं आ सकती हैं. इस तरह की चीज़ भी एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं. और मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, ये पिक कर रही हूँ कि बहुत कोशिश की किसी चीज़ को उठाने की, बढ़ाने की, लेवल अप करने की, ठीक करने की, पर वो हो नहीं पा रहा है. यानी कि इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग. आप देख रहे हो ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर है और ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर है. हम लोग की ख्वाहिश होती है, हमारी इच्छा होती है कि ये एक सुंदर सा स्ट्रक्चर हमारे लाइफ की पार्ट ऑफ एनर्जी फील्ड रहे, है ना, जहाँ पे सेलिब्रेशंस हों, लोग हों, ये सब अच्छी वाइब्रेशन चाहिए. बट होता क्या है, ये माने कि हमारी छोटी सी इच्छा है बट होता बस डिजास्टर ही है. इस तरह की कुछ एनर्जी पिक कर रही हूँ. एंड इट्स लाइक कि इट शुड एंड. ओके ही वॉन्ट्स, क्योंकि ये होप का कार्ड है और यहाँ पे मैं फियर नहीं देख रही हूँ. ये होप एंड फियर का कार्ड होता है, पर मैं यहाँ पे फियर नहीं देख रही हूँ. यहाँ पे मैं एक तरह का डिटर्मिनेशन देख रही हूँ कि समथिंग शुड एंड नाउ. ऑलराइट, वो चीज़ देख रही हूँ मैं. तो जो भी है यहाँ पे लास्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, उसके बर्थडे मंथ के एंड में क्या आ रहा है, बहुत सारी हीलिंग आ रही है, बहुत सारा क्लैरिटी आ रहा है. सन शाइन कर रहा है फाइनली. आफ्टर द मून फेज, सन इज गोइंग टू फाइनली शाइन ऑन फहमान's लाइफ. नाउ आई डोंट नो व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन हिज लाइफ फॉर द पास्ट 1 मंथ. वीकली गाइडेंस करने से तो यू आर इन टच विद द एनर्जी. अगस्त का गाइडेंस में ऑफकोर्स देयर वुड बी लॉट ऑफ क्लैरिटी विच ऑफकोर्स आई डोंट रिमेंबर, सो आई कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स विद दोज थिंग्स. तो मैं अभी का ही प्रेजेंट एनर्जी पकड़ रही हूँ या पढ़ रही हूँ. यहाँ पे मून का फेज है. मून इज डेफिनेटली, बोलते हैं ना, जैसे कि हर रात चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उस रात का अंत ज़रूर होता है और सुबह ज़रूर आता है. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. दिस नाइट इज़ फाइनली एंडिंग and the sun is finally coming up with the healing, with the new baby, with the new life, with the new vigor to start something new. And interestingly enough, इस तरह की रीडिंग उसके बर्थडे मंथ में आ रही है. एंड आई थिंक बर्थडे शायद आस ही पास में है ना. तो एक बर्थडे का एक नया साइकिल स्टार्ट होता है. एंड हियर इज द इनोसेंट न्यू साइकिल, केयरफ्री साइकिल, सिटिंग ऑन द हॉर्स के साथ वो स्टार्ट कर रहा है. हॉर्स मेरे लिए प्योरिटी ऑफ हार्ट भी है, जहाँ पे हमने हर चीज़ जो अंदर में दबा छुपा था, जो कि चीज़ें हमको हर्ट करती थी, उसको अब हमने निकाल दिया है. टावर ब्रेक डाउन हो गया. जो भी चीज़ हमको हर्ट करती थी या जो जितना भी जो स्ट्रक्चर को हम कितना भी कोशिश कर रहे थे ऊपर उठाने का, वो उठ नहीं रहा था. तो फाइनली इसको हमने डिसाइड किया कि ओके, इट्स बेटर दैट इट एंड्स, समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे एक तरह का होप है कि ओके, ये ख़त्म होगा तभी कुछ नया अच्छा सा स्टार्ट होगा. तो वो चीज़ देख रहे हैं हम. रात एंड हो रहा है और
सुबह आ रही है, क्लैरिटी आ रहा है, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, एक बेबी की तरह आप नया स्टार्ट कर रहे हो, एक प्लेफुल वे में स्टार्ट कर रहे हो। आप घोड़े पे भी बैठे हो तो प्लेफुल भी हो, प्योरिटी ऑफ हार्ट भी है, आपने अपनी फ्रीडम को चूज भी किया है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी देखो एस ऑफ कप, कुछ शायद नया चीज़ स्टार्ट करने की कोशिश की होगी जो कि स्टार्ट नहीं हुआ है, अच्छे से कुछ नहीं हो पाया है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आके चीज़ों को रिवील कर रही है। देखो यहाँ पे जो ये इस कार्ड के बाद ये कार्ड फॉलो हो रहा है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, एक न्यू बिगिनिंग किसी तरह की वर्कआउट नहीं हुई है। अब यू प्रोबेबली मे बी नोइंग व्हाट काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग हैज़ नॉट वर्कड आउट फॉर हिम, बट ये जो वर्कआउट नहीं हुआ है, ये काफ़ी जो भी चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट नहीं हुई है, यहाँ पे रिविलेशन होगा या रिविलेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी मेजर एनर्जी यही है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई है, यहाँ पे उसका रिविलेशंस हो रहा है विद द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। शी इज़ रिवीलिंग द कार्ड्स, शी इज़ नॉट कीपिंग द कार्ड्स टू हर सेल्फ, शी इज़ स्पिलिंग द बीन्स, जिसके कारण हमें यहाँ पे काफ़ी एक बोल सकते हैं कि हमें चीज़ें पता चल गई, यू नो, इट्स लाइक वी आर गेटिंग द क्लैरिटी। तो वो चीज़ें हैं, चलो अच्छा हुआ पता चल गया, इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे जो चीज़ें रिवील हुई हैं, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी शो अप हुई है, 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, विच इज़ अ एनर्जी ऑफ अगेन डिसेप्शन, सीक्रेसी, लाई एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आप समझ सकते हैं ये 5 ऑफ वॉन्ड्स वाले लोग हो सकते हैं जो अनबैलेंस क्रिएट करते रहते हैं अपने इंटरफेरेंस के साथ, क्योंकि ये इंसान कहीं से जाके कुछ सामान चुरा के आ रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें रिवील हुई है ना, उसके कारण जो है काफ़ी क्लैरिटी मिली है। भले ही उस इंफॉर्मेशन से हमें दुख ही पहुँचा है, लेकिन बोलते हैं ना कि ट्रुथ, अ बिटर ट्रुथ इज़ बेटर देन अ स्वीट लाई। तो वही वाली एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं, बिटर है, बट ओके फाइन, एटलीस्ट इट टेल्स यू द ट्रूथ अबाउट समथिंग, ऑलराइट। एंड आपकी आंखें खुल जाती हैं, यहाँ पे आपकी आंखें खुल गई हैं, रोशनी आ गया है, अंधेरा खत्म हो गया है, लंबी सी रात थी चली गई है। अब देर इज़ अ हीलिंग, देर इज़ क्लैरिटी, देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, देर इज़ अ न्यू। फिर से कार्ड गिरा है क्या? वो टेम्परेंस का कार्ड जस्ट फेल्ट द सेकेंड टाइम, सो आई थिंक देर इज सम टर्बुलेंस डेफिनेटली, क्योंकि टेम्परेंस इज ऑल अबाउट बैलेंस। यहाँ का टेम्परेंस का कार्ड उल्टा भी है, तो अनबैलेंस जो क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें गिर फिर रही हैं। ऑल राइट, तो आप ये सारी चीज़ें समझ गए हो ना। देखो यहाँ पे भी पट्टी खुल रही है आँख की, इट्स नो मोर दिस वे, इट्स नो मोर दिस में। अब आपको समझ में आया कि क्यों सॉलिट्यूड की ज़रूरत होगी उसे। सॉलिट्यूड की ज़रूरत इसीलिए होगी कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस मंथ, एंड उसको प्रोसेस करने के लिए यू डेफिनेटली नीड अ सॉलिट्यूड, राइट। तो यहाँ पे अब आँख की पट्टी भी खुल रही है, कोई चीज़ें रिवील हो रही हैं। यहाँ से शायद ही एस ऑफ कप को किसी लोगों ने उल्टा किया होगा, शायद, यस, जजमेंट तक उसको नहीं पहुंचने दिया है। देखो एस ऑफ कप्स के साथ एक तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट ही हो सकता है जो कि अच्छे से स्टार्ट किया है, या फिर रिलेशनशिप हो सकती है नई जो वर्कआउट नहीं हो रही है, या फिर वही सुंबुल वाला रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें एक नया मोड़ लाना चाह रहा था पर वो नहीं हुआ। जो भी है यहाँ पे एस ऑफ कप बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वी कैन ऑलवेज पुल द क्लैरिफायर फॉर दिस एंड फाइंड इट आउट, बट एनीवेज यहाँ पे अगर देखिए ये एस ऑफ कप से स्टार्टिंग हुआ और यहाँ पे जजमेंट रिवर्स में है एनवायरनमेंट में। और जजमेंट को रिवर्स क्या चीज़ कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जजमेंट को मुकम्मल नहीं होने के लिए वहाँ से कुछ सोर्स को निकाल लिए गए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स वाले लोगों ने शायद निकाल लिया होगा, जजमेंट नहीं पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिगिनिंग है और यहाँ पे ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाली एनर्जी है। आई विल रिपीट अगेन, अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। यहाँ पे एस ऑफ कप से कोई चीज़ स्टार्ट होती, अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट किया, कोई मन में कुछ सोच के आपने स्टार्ट किया, आप डेफिनेटली चाहोगे कि वो पूरा फुल सर्कल आए अपने, है ना। किसी जर्नी पे आप जाते हो तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि आप वहाँ पे पूरी तरह से पहुँच जाओ, लेकिन आप यहाँ पे जर्नी को बिल्कुल एक स्टेप पहले ही ख़त्म हो रही है, मुकम्मल नहीं हो पा रही है, ये जर्नी नहीं मुकम्मल हो पाई। क्यों? क्योंकि शायद यहाँ से कुछ लोगों ने सोल्स निकाल लिए और उसी के कारण, मिसिंग होने के कारण ये पूरी जर्नी वर्ल्ड
एक स्टेप पहले नहीं हो पाई है, वहाँ पे ही कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें निकाल ली हैं और बैलेंस को बिगाड़ दिया है। ओके, तो ये सब चीज़ें मैं पिक कर रही हूँ। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उथल पुथल है, टावर का कार्ड है, डेथ, ही इज़ एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ एंड टू ऑल दिस whatever it is going on, accepting the bitter truth even if it hurts and making way for sunrise in his life. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। डेफिनेटली ही नीड्स अ सॉलिट्यूड टू प्रोसेस ऑल द डिफरेंट थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन हिज लाइफ। अभी वो क्लियरली देख नहीं पा रहा है, बट वो डेफिनेटली क्लियरली देखना चाहता है कि ये सब चीज़ हो क्या रहा है। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं, लेट मी पुल सम क्लैरिफायर फॉर सम ऑफ द कार्ड्स टू गिव यू लिटिल मोर क्लैरिटी। तो अगर मैं देखूं तो आई वॉन्ट टू नो एस ऑफ कप में रिवर्स क्या हुआ है, क्या चीज़ एस ऑफ कप को रिवर्स कर रही है। वाओ, एस ऑफ कप को एस ऑफ कप ही रिवर्स कर रहा है। एंड व्हाट डज दिस इवन मीन? एस ऑफ कप को एस ऑफ कप ही रिवर्स कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट दिस मीन्स। मैंने कि एक बिगिनिंग दूसरे बिगिनिंग को ख़त्म कर दिया है, ऐसा कुछ मीनिंग है। आई डोंट नो व्हाट्स रियली हैपनिंग इन हिज लाइफ और रादर हैपेंड इन द, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है, तो अभी ये इस एनर्जी में होगा वो ये अभी प्रेजेंट एनर्जी तो ये है, पास्ट की एनर्जी ये है। सो हियर इट इज़ समथिंग, एक न्यू बिगिनिंग मुकम्मल नहीं हो पाई क्योंकि एक डिफरेंट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो गई। आई डोंट नो व्हाट दिस मीन्स, बट दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे यस, इसी के कारण लॉस हुआ है। तो कोई एक नई बिगिनिंग स्टार्ट हो गई जो कि उसकी बिगिनिंग को उसने खत्म उल्टा कर दिया। इस तरह की एनर्जी है, माने कि कुछ नया स्टार्ट हुआ जिसके कारण एक चीज जो स्टार्ट हुई थी वो उल्टा हो गया। अब ये कैसे ट्रांसेंड हो रहा है, और उसी के कारण रिविलेशंस हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी दुख, यहाँ पे भी दुख है। ये भी देखो, डेथ का कार्ड यहाँ पे भी है। सो ऑल द कार्ड्स आर रिपीटिंग अगेन, यू कैन सी दैट। तो वो चीज़ें हो गई। 7 ऑफ सोर्ड में देख लेते हैं यहाँ पे क्या कोई कुछ कर रहा है। इफ यू कैन गेट सम क्लैरिटी डियर एंजल, 7 ऑफ सोर्ड के बारे में, कैन वी गेट सम क्लैरिटी? थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड रिवर्स में कुछ रिवर्स में है। डेफिनेटली शी इज इन शैडो में आके उसने कुछ 7 ऑफ सोर्ड वाली डायरेक्शन दे दी है, कुछ चुराओ, कुछ हटाओ यहाँ से। अब पता नहीं है 7 ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड की डिफरेंट इन रिवर्स की एनर्जी किसकी है, आई कैन नॉट रियली टेल यू, बट या क्वीन ऑफ सोर्ड ने शायद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है, या फिर शी इज़ बिहाइंड दिस 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो क्रिएट करेगी वो शायद अभी इसके लाइफ में, क्योंकि ये 15 आने वाली एनर्जी है, बट ये 15 के आसपास की एनर्जी होगी, बट इस पे भी रोशनी पड़ेगी ज़रूर टू दी एंड ऑफ द मंथ में। तो यहाँ पे कुछ तो चल रहा है या व्हाट इज दिस। देखो, किसी ने 7 ऑफ सोर्ड, किसी ने कुछ चीज़ को चोरी करने के लिए बोला है, हटाने के लिए बोला है, विद द इंटेंशन ऑफ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स हो जाए। सो दिस इज हैपनिंग, बट ये फ्यूचर की एनर्जी है, अराउंड 15th ऑफ मंथ। तो समवन, देखो यहाँ पे तो चीज़ें रिवील हुई हैं जिसके कारण दुख हुआ है, तो अब इसको मैनेज करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए कुछ चीज़ें हटाई जा रही हैं, एक प्रॉपर कंप्लीशन को ख़त्म नहीं होने, चीज़ें कंप्लीट ना हो पाए उसके लिए या क्या। बट इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ें इसीलिए हो रही हैं ताकि 10 ऑफ कप्स को क्रिएट किया जाए फाहमान के लाइफ में। अब ये इस सब का मतलब ज़्यादा वही समझ सकता है जो कि जिनकी रीडिंग है, या फिर उनको जो क्लोजली फॉलो करते हैं। तो वो चीज़ हो गया है, राइट। यहाँ पे एक बिगनिंग ने ही एक बिगनिंग को ख़त्म किया। यहाँ पे कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं ये बिगनिंग से रिलेटेड, जिसके कारण मैसिव दुख हुआ है, बट ठीक है, इट्स अ बिटर ट्रूथ, सो ही इज़ एक्सेप्टिंग इट। अभी लाइफ मैंने कि बहुत ही विजनरी वे में नहीं देख पा रहा है, बट पट्टी तो आँख की खुली है डेफिनेटली, जिसको प्रोसेस करने के लिए उसे बहुत टाइम चाहिए है। यहाँ पे कुछ चीज़ें डेफिनेटली, यहाँ पे कोई एक क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स कर रही है। ही इज़ श्योर कि समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, एंड ही इज़ फाइन विद इट ऑल्सो, बिकॉज ही इज़ समवेयर डिसाइसिव है कि ओके
एंड यहाँ पे क्लैरिटी, हीलिंग, न्यू बिगिनिंग, हर चीज़ आ रहा है फामान के लिए. ऑलराइट गाइस, अगर मैं देखूं कि उसे क्या सरेंडर कर देना चाहिए इस सिचुएशन में इस महीने, तो लेट्स सी व्हाट ही शुड एक्चुअली सरेंडर. थैंक यू टू एंजल्स फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर फामान. डिवाइन टाइमिंग पे सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तो sometimes divine timing is different than our ego's timing. If goal isn't manifesting just enough according to your ego, be patient and trust the universal law. यहाँ पे किसी तरह का fear भी है. Let go of the fearful stories you are telling yourself. Stay in the moment. Focus on the solution. Celebrate everything. ठीक है. Thank you for the guidance coming for Farman. या थॉट्स पे हमको इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ओनली थिंक वॉट यू डिज़ायर एंड नॉट वॉट यू फियर. ठीक है, तो ये सब गाइडेंस आ रहा है. चलिए एक ब्लेसिंग्स को लेके हम रीडिंग को ख़त्म करते हैं. यहाँ पे देखो डिसेप्शन किसी तरह का क्रिएट किया वाली एनर्जी आ रही है. And some lady is behind this, someone is behind this, creating this deception. ये deception क्यों create किया जा रहा है? ताकि एक 10 of cups के साथ reverse family रहे, वो एक happy family उसका नहीं हो पाए, इसी तरह से कुछ किया जा रहा है. But ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स. इसीलिए शायद सॉलिट्यूड में भी है. वो बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है. लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन हिज लाइफ इन दिस मंथ. रिमेंबर दैट योर ट्रू नेचर इज स्पिरिचुअल. बहुत सारे लोगों ने बात भी की थी कि ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड ऑल दैट. Remember that your true nature is spiritual, not physical. The angels are sending you message to guide your soul's growth. तो जो भी चैलेंजेस उसके लाइफ में आ रहा है ना, देखो हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, लेट इट गो. एब्सोल्युटली लेट इट गो करना है. डेथ शायद वो फियर कर रहा है किसी चीज़ का, डेथ, बट या व्हाट इज़ नॉट इज लेट इट गो. The situation no longer serves you. Allow me to sever your energetic connections to the past so you can embrace the future. Absolutely, यही तो बात हमने बोली है ना कि रात कितनी भी अंधेरी थी, it's time for it to go. It's time for the weak foundations to finally go so that the new can come in, a new era can come in, a new sunshine can come in, जहाँ पे आप फिर से एक बेबी की तरह नया लाइफ आप स्टार्ट कर रहे हो. तो यहाँ पे देख लीजिए बिग टाइम, लेट इट गो, डेथ का कार्ड. यहाँ पे भी इस कार्ड में भी हमने देखा था, ये सब चीज़ें हो रही हैं. पता नहीं ये कौन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में आके क्या स्ट्रैटेजी इसने बनाया है. 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ कुछ तो उसने यहाँ पे एक प्लानिंग मनूवर किया है एंड ऑल दैट. अगर मैं इसमें थोड़ी क्लैरिटी ला पाऊँ तो लेट्स सी. लेट मी टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम हियर टू गिव यू इफ़ वी कैन गेट एनी. तो यहाँ पे कुछ डिसेप्शन है. यहाँ पे इस बंदी ने डिसेप्शन किया है विद द इंटेंशन दैट समथिंग शुड नॉट कम क्लोज. व्हाट शुड नॉट कम फुल सर्कल? अ हैप्पी फैमिली फॉर फाहमान मे बी. तो इससे रिलेटेड अगर हमको 3 गाइडेंस मिले. सितंबर, बूम, ओ माय गुडनेस, डू यू सी दिस? क्योंकि ये सितंबर का फ्यूचर प्रेडिक्शन है 15 के आसपास का, और वहाँ पे क्लैरिटी आएगी, हर चीज़ पे क्लैरिटी आएगी, हीलिंग आएगी, वो हर चीज़ होगा. चलो एक 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं, देखते हैं हाउ कैन वी गेट क्लैरिटी.
increase your efforts if you want to achieve your goals. Okay. 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 टेम्पररी प्रॉब्लम्स है क्योंकि वहाँ पे तो क्लैरिटी आ रही है। और हे स्टैक में क्या बोला जा रहा है? कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। शायद ये इस इंसान के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो भी करनी कर रही है डिसेप्शन के साथ, ये शी विल हैव टू पे फॉर इट और दिस पर्सन विल हैव टू पे फॉर इट। बेल्स के बारे में क्या है? अनाउंसमेंट हो रहा है किसी तरह का। ऑल राइट, तो ये 3 कार्ड्स के लिए आप क्या क्या समझ सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सितंबर का ही प्रेडिक्शन है, ये हम समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम समझ सकते हैं कि ये डिसेप्शन का कार्ड है और कोई शैडो में ये डिसेप्शन क्रिएट कर रहा है। तो इस क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स को याद रखना चाहिए कि आप जिस तरह की काम करोगे उसी तरह की चीज़ें आप भी अट्रैक्ट करोगे, कर्मा मिलेगा आपको। क्लाउड्स में आपको क्या बोला जा रहा है? टेम्पररी प्रॉब्लम्स है। शायद ये इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन आप 15 के आसपास क्रिएट कर रहे हो और यहाँ पे 30th के होते होते यानी कि 15 दिन के अंदर ही, 2 वीक्स के अंदर ही चीज़ों पे क्लैरिटी आ रही है, हीलिंग आ रही है, ब्रेक थ्रू हो रहा है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, वो सब चीज़ बोल सकते हैं आप। अगर बेल देखें तो यहाँ पे किसी तरह का अनाउंसमेंट हो रहा है। अब ये किस तरह का अनाउंसमेंट है? क्या ये अनाउंसमेंट डिसेप्शन क्रिएट करने के लिए है? क्या है? दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू वेट एंड वॉच। अगर यहाँ पे देखें तो बूट्स है। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, क्योंकि मुझे लगता है ये शायद फहमान को बोला गया है इंक्रीज योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, क्योंकि शायद यहाँ पे कोई लोग उसके गोल्स को अचीव नहीं करने देना चाहते हैं, इसीलिए अनबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं वो। राइट, यहाँ पे बोला जा रहा है देखो ये सारे काज तो यहाँ पे ही इसके लिए ही है, इन लोगों के लिए है कि जो भी करना है करो, डिसेप्शन क्रिएट करना है करो क्वीन ऑफ सोर्ड। बट याद रखो ये प्रॉब्लम्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेम्पररी हैं क्योंकि क्लैरिटी तुरंत ही आ जाने वाली है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स डिसेप्शन क्रिएट हो रहा है ना 15 के आसपास, इसका दिस इज शॉर्ट लिव्ड, दिस इज टेम्पररी, क्योंकि 2 वीक्स के अंदर ही इसमें क्लैरिटी आएगी, हीलिंग भी आ जाएगी। शायद यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट के तहत ये डिसेप्शन हो सकता है कि क्रिएट किया जा रहा होगा, लेकिन जो भी आप कर रहे हो ना, ये क्वीन ऑफ सोर्ड को बोला जा रहा है शायद यहाँ पे, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, तमाशा क्रिएट कर रहे हो अनाउंसमेंट के थ्रू या वॉट एवर, रिमेंबर दैट कर्मा यू विल रीप वॉट यू सो। यानी कि आप अगर किसी के लिए बुरा कर रहे हो, जो कि हमने पहले इसको पुल करने के पहले ही हमने बता दिया है कि इसका इंटेंशन क्या है। इसका इंटेंशन क्या है? डिसेप्शन क्रिएट करके एक फुल चीज को मुकम्मल नहीं होने देना, फुल सर्कल नहीं होने देना, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स क्रिएट करना फामान के लिए। लेकिन आप जो चाहो आप कर सकते हो, बट यू कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम द रिपरकशंस ऑफ योर चॉइसेस। सितंबर में होने वाला है और फामान को बोला गया है कि आप अपने एफर्ट्स बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके पीछे भी कोई एफर्ट्स आपके चीज़ों को कंप्लीट नहीं हो उसमें लगा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग गाइज। होपफुली आई मीन मुझे तो बस इतना ही समझ में आ रहा है, शायद अगर आपको कुछ पता होगा तो आपको ज़्यादा सेंस बन रहा होगा। बट या बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एंड ही डेफिनेटली प्रेफर्स साइलेंस, पीस प्रिवेल्स, क्योंकि आसपास बहुत ही तमाशा है लाइफ में, आसपास के एनवायरनमेंट में तो आदमी अंदर ही शांति खोजता है ना। तो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर फहमान। आई होप दैट दिस हेल्प्स यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।